बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस जस्टिस यहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया था। हल्फ उठाने के बाद आज उनका पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कितने मुकदमात की समाअत की और कितने मुकदमात का फैसला सुनाया। फैसला सुनाने से रात के कितने मुकदमात उन्होंने वो कुछ ऐसे मुकदमात थे जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग में पड़े हुए थे। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ जस्टिस शाहिद बलाल जो अभी कुछ रिसेंटली 3-4 माह पहले लाहौर हाई कोर्ट से उनकी एलिवेशन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट हुए थे। और आज थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट एक इजलास होने जा रहा है। यह इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने हल्फ उठाने के बाद फौरी तलब किया था। और चूँकि आज वर्किंग डे पहला डे है उनके हल्फ उठाने के बाद, और इस इजलास में कौन कौन से अहम मुज़ाहरात ज़ेर बहस आ सकते हैं, कौन कौन से अहम जो चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस आ सकती हैं, क्योंकि एक मुद्दत से फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया था। 26-27 मार्च को एक इजलास हुआ था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ने वो फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, लेकिन गो कि ये इंतज़ामी साइट का इजलास है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से अहम जो चीज़ें हैं, अहम मामलात हैं वो ज़ेर बहस आ सकते हैं और अहम इस पर फैसले भी हो सकते हैं कि उसको जुडिशल साइट पर लेकर जाया जाए। सबसे पहले आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने कोई 9:30 बजे केस, वैसे अदालत का जो टाइमिंग होती है केस सुनने की, जो उसका वक्त होता है वो 9:30 बजे अदालत शुरू होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10:45 तक, मतलब ये आप कह सकते हैं कि सवा घंटे में तकरीबन उन्होंने 30 मुकदमात की समाअत की थी। 1 घंटा 15 मिनट में 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल की उन्होंने, और 30 में से 6 मुकदमात को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने मुलतवी कर दिया गया था और वो 11:30 बजे के बाद उन्होंने उसको लगाया था। उनमें से कुछ मुकदमात ऐसे थे जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग थे, कहीं के वकला नहीं थे, कहीं के जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं थे। इस वजह से वो केसेस जो है वो पेंडिंग में थे। तो वो चीफ जस्टिस ने आज, उनका पहला दिन था और इसमें 30 मुकदमात की समाअत उन्होंने की है और कुछ मुकदमात निपटा दिए हैं। गैर मुस्तरद हो गए थे कुछ मुकदमात। ये वो मुकदमात में मैं आपको बताऊं कि जस्टिस मंसूर शाह ने कुछ अर्सा पहले एक इंकशाफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 29,000 के करीब ऐसे मुकदमात हैं जिसमें जस्ट ये लिखना होता है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था वो फैसला दुरुस्त था या गलत था, बस इतनी चीज़ लिखनी होती है। वो 29,000 मुकदमात है। ये उन्हीं मुकदमात में से आज पहले दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी अदालत में इस तरह के मुकदमात लगाए और एक वेल जस्टिस गया। चले 30 मुकदमात उन्होंने आज सुने और उसमें से कुछ मुकदमात ऐसे थे जिस तरह मैंने आपको बताया कि जस्ट वो देखना होता है कि किसी भी हाई कोर्ट ने वो फैसला दुरुस्त किया है या गलत किया है, बस इतना लिखना होता है उस पर। तो ये थी आज की उनके पहले दिन की जो अदालती जो प्रोसीडिंग थी उस हवाले से। जैसे शाहिद बलाल उनके साथ बेंच का साथ है। अमूमन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जो जजेस हैं उसका बेंच बनता है कम अज़ कम, लेकिन कुछ 2 जजेस का भी बेंच बनता है। जस्टिस मंसूर शाह उम्रे पर गए हुए हैं। 1 नवंबर को वो आएंगे और कोर्ट रूम नंबर 2 में वो बैठेंगे। उनके साथ 3 वो जिस बेंच को वो हेड कर रहे हैं उनके साथ 2 और जजेस हैं जस्टिस मंसूर शाह के साथ। इस तरह इस हफ्ते में कुल 8 बेंचेस बनाए गए थे जिसमें डाक जजेस को शामिल करके जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को शामिल करके टोटल जो बेंचेस बनाए गए थे वो 8 बेंचेस बनाए गए थे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी एक बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल भी एक बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इसके साथ दीगर जजेस जो सीनियर हैं वो बेंच सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ जूनियर जो है वो बैठे हुए हैं। तो आज
आते हैं कि दूसरी खबर की तरफ, जो आज फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है। जिस वक्त मैं ये वीला कर रहा हूँ, मैं ये तकरीबन इस वक्त कोई एक सवा एक का टाइम है, सवा एक का टाइम है, मैं जिस वक्त वीला कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो फुल कोर्ट इजलास शुरू नहीं हुआ। उसका जो इजलास शुरू होने का वक्त था वो तकरीबन कोई 1:30-2 बजे का वक्त था। लेकिन इस इजलास में नाज़रीन आपको बताएं कि वो चीज़ें, वो अहम मौज़ूआत आ सकते हैं, उन पर बातचीत हो सकती है। उनमें एक 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्वॉल्वमेंट है उस ख़त में दारू का भी जिक्र किया गया था, दारू का भी नाम लिया गया था। नाज़रीन वो ख़त जब मंजर आम पर आया तो उस ख़त के आने की वजह से एक भूचाल आ गया था पाकिस्तान में, पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में। उसके बाद ऊपर तले बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई थी जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी तरफ से भी, जैसे सरगोदा के ATC के जज थे उनकी तरफ से भी ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया था कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें किस तरह मजबूर किया जा रहा है कि वो ये फैसला दें। फिर रावलपिंडी के ATC जज ने भी ख़त लिखा था और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस पर, जब फुल कोर्ट को 26 या 27 मार्च को मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, वो बड़ी एक गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास था जिसमें ये कहा गया था जजेस की तरफ से कि जो अदलिया में मुदाखलत का दरवाज़ा बंद है, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को उस मुदाखलत का दरवाज़ा बंद करने के हवाले से बाकी जजेस ने कहा था कि अगर इस पर आपने एक्शन ना लिया तो फिर ये दरवाज़ा ऐसा खुलेगा जो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन अफसोस से कहा जा सकता है कि उस पर 2 या 3 समातें हुई, उससे ज़्यादा समातें उस पर मुमकिन नहीं हुई। और फिर चीफ जस्टिस ने उस केस को बिल्कुल कालीन के नीचे दबा दिया था, जिस तरह बाकी केसेस, लापता अफराद के केसेस भी चीफ जस्टिस ने कालीन के नीचे दबा दिए। जो इमरान खान ने जुडिशल जो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन की बात की, उस पर भी पेशरफ्त नहीं हुई। फिर 8 फरवरी के धांधली के हवाले से जुडिशल कमीशन की इमरान खान ने बात की थी, दरख्वास्त दायर की, उस पर भी पेशरफ्त नहीं हुई थी। गो के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शायद कुछ मकसूद और था। उनका मकसूद ये था कि मौजूदा हुकूमत, जो मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि उनका तल्लक, वो वैसे साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उनका तल्लक जो है वो ये नहीं कि वो एक जज की हैसियत से काम कर रहे थे, बल्कि वो एक आप कह सकते हैं कि वो जज नहीं बल्कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर, एक कारकुन की हैसियत से वो यहाँ काम कर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ ये है कि वो जब भी यहाँ पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई जब केस आता तो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये करते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो एक ख़ुद भी वकील बन जाते, दलाइल देते, ख़ुद भी जज बनते, ख़ुद भी फैसला देते, सारा कुछ करते। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक कारकुन की हैसियत से समझें कि एक उनके एक अदर सा लीडर होने की हैसियत से वो केसेस के हमेशा समात करते होते थे। तो सारे वो केसेस वो सुनते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होते और फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ देते। वो 25 मार्च वाला जो मामला है जो अभी तक कालीन के नीचे दबा हुआ है, वो केस भी उस हवाले से भी फुल कोर्ट में वो मौजू जो है वो ज़ेर बहस आ सकता है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह ने जिन तफसात का जिक्र किया था अपने खतूत में, उस पर भी बातचीत हो सकती है। और उसके बाद मुमकिन है कि 9 मई के हवाले से जो जुडिशल कमीशन के जो बात की गई थी, जो दरख्वास्त दायर थी, उस पर भी वो भी मामला ज़ेर बहस आ सकता है। और इसके बाद मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि एक जो सबसे बड़ा अहम मामला है वो इस वक्त कुछ हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि सीनियरिटी जो शुरू होती है वो जस्टिस जहिया अफरीदी के बाद से स्टार्ट होती है। मतलब आप कहें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदोखेल वो सीनियर प्यूनी जज को किसको बनाते हैं, हुकूमती हल्के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को और उसके बाद जस्टिस जमाल बंदोखेल को। और अगर ये हुकूमती हल्कों की बात मानी जाए तो फिर जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस जहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, क्या फिर वो अडाक जजेस के बाद उनको रखा जाए?
ये एक चीज़ है जिस पर ये मामला जो है वो फुल कोर्ट में ज़ेर बहस आ सकता है, फुल कोर्ट में इस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन नाज़रीन आपको बताएं कि जिस तरह हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि सीनियरिटी जस्टिस यहिया अफरीदी के बाद से स्टार्ट होती है, इसको जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया तो उससे अगले 20 मिनट में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने सीनियर प्यूनी जज को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सीनियर प्यूनी जज को जजेस कमेटी का जो है वो मेंबर बनाया। उसके बाद जस्टिस मनीब अख्तर 2 सीनियर 3 जजेस को जजेस कमेटी का मेंबर बनाया। ये जजेस कमेटी वो है जो मुकदमात की लिस्ट तैयार करती है, बेंचेस की तश्कील के हवाले से कि किस किस बेंच में ये लगना है, लार्जेस्ट बेंच बनाना है या फिर फुल कोर्ट बनाना है, ये वो कमेटी है। नाज़रीन आपको याद होगा कि जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज जिसा ने जस्टिस मनीब अख्तर पर बड़े संगीन तरीन आप संजीदा आप कह सकते हैं कि वो एक नोट लिखा था जिसमें उन्हें कहा गया था कि वो किसी की बात नहीं सुनते, वो दरश्त लहजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने हल्फ उठाया तो अगले 20 मिनट तक साबिक चीफ जस्टिस का वो जो ऑर्डर था वो कहीं उसने एग्जिस्ट नहीं किया, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने, और पैगाम दिया था इसका कि जो साबिक चीफ जस्टिस के जो जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे वो एक आप कह सकते हैं कि जो एक शहनशाना और बादशाह स्टाइल में वो उसको चला रहे थे, वन मैन शो ही चल रहा था। वो जजेस कमेटी का जो बात थी वो तो वैसे ही थी जब उनके साथ जस्टिस सरदार तारक मसूद थे और जस्टिस इजाज़ रोशन, तो तब भी वन मैन शो चल रहा था। और उसके बाद जब 3 दफ़ा इख्तलाफ किया सिर्फ जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर ने, तो उनकी अफ्ताद तबाह की जो वन मैन शो की और आकमाना तबीयत के जो मालिक थे बादशाह तबीयत के, वो जब उसने गलबा हासिल किया तो फौरी तौर पर एक नोटिस जारी करवाया गया, सदारती एक्ट जारी करवाया गया जिसकी स्याही खुश्क भी नहीं हुई थी सदर आसिफ जरदारी के दस्तखतों की। तो एक उन्होंने जजेस कमेटी का एक नाम ने हाथ जब जजेस कमेटी बना दी थी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रखा गया। नाज़रीन यहाँ एक बात आपको और बता दें कि एक अजीब यहाँ एक सिलसिला चल पड़ा है, वो ये चल पड़ा है कि जी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी कि चूँकि जस्टिस मंसूर शाह मुतनाज़ा है वो आइनी बेंच के सरबराह ना बने, जस्टिस मनीब अख्तर भी मुतनाज़ा हैं वो आइनी बेंच के सरबराह बने, और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ा हैं, अगर वो आइनी बेंच के सरबराह बने तो मुतनाज़ा हो जाएंगे। और वो हर बरसूरत ये चाहते हैं कि उस बेंच का सरबराह उस जज को बनाया जाए जिसने एक इख्तलाफी नोट लिखा था, और उस नोट में ये लिखा था इख्तलाफी नोट में जी कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उन पर अमल दरामद ना किए जाए। मतलब ये कोई ऐसी अहमकाना बात है जो एक लॉ का स्टूडेंट, एक लॉ का वकील ऐसी बात नहीं कर सकता, और ना सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसी बात कर सकता है। तो अभी जब मैं ये वीला कर रहा हूँ तो इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास शुरू हो चुका है। इजलास ख़त्म होगा तो फिर कुछ ख़बरें जो है वो बाहर आएंगी, तो इंशाल्लाह उस हवाले से आपसे वो ख़बरें डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।